जब भी बात बिहार के गौरव की होती है तो इस लिस्ट में गोलघर का नाम जरूर आता है। वो गोलघर जिसका नाम लेकर लोग अपनी और अपने राज्य की पहचान बताते हैं। लेकिन कुछ कारणों से पिछले 6 सालों से इस गोलघर में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। पर अब एक गुड न्यूज है। खबर के मुताबिक अब ये गोलघर आम जनमानस के लिए खुलने जा रहा है। अब सेल्फी के लिए और सैर सपाटे के लिए युवा यहाँ आ सकते हैं और खूब मजे कर सकते हैं। तो कब खुलेगा और क्या है पूरी खबर, वो हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। साथ ही इसके इतिहास को एक बार फिर से हम सब जानेंगे। खबर के मुताबिक पिछले 6 साल से बंद पटना का ऐतिहासिक गोलघर पर्यटकों को जल्द ही मिलने वाला है, यानी कि पर्यटकों के लिए इसे खोल दिया जाने वाला है। अब गोलघर की घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ चढ़कर पटना देखने का लुत्फ आप उठा सकेंगे। गोलघर का जीर्णोद्धार और संरक्षण कार्य इसी महीने के अंत तक पूरा होने की संभावना जताई गई है। इस इमारत के रिनोवेशन का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI कर रहा है। ASI ने मरम्मत का कार्य पूरा कर दिया था, लेकिन कला, युवा और संस्कृति विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी के निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां पाई गई थी। सचिव ने उन कमियों को दूर करने का निर्देश दिया था और उस निर्देश पर काम भी चल रहा है। दरअसल गोलघर की सीढ़ियों में टूट फूट और फिसलन होने के कारण इसे 2017 में आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था और जीर्णोद्धार के लिए इसे ASI को दे दिया गया था। गोलघर के जीर्णोद्धार पर करीब 96 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं वर्ष 2020 में कोविड महामारी के कारण गोलघर परिसर में आयोजित होने वाला लाइट एंड साउंड शो भी बंद कर दिया गया था। गोलघर का निर्माण में सुर्खी और चूना का प्रयोग किया गया था। रिनोवेशन कार्य में भी सुर्खी चूना का प्रयोग किया जा रहा है ताकि गोलघर की ऐतिहासिकता में कोई भी बदलाव नहीं नजर आए। जीर्णोद्धार का कार्य पूरा होने के बाद पूरे गोलघर पर चूना का लेप चढ़ाया जाएगा ताकि इसका ओरिजिनल लुक बना रहे। सभी कार्य पूरा होने के बाद गोलघर कैंपस में आयोजित होने वाले लाइट एंड साउंड कार्यक्रम भी शुरू कर दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, अब हम बात करते हैं गोलघर के इतिहास की। तो 1770 के अकाल के बाद अनाज रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर कैप्टन जॉन गार्स्टिन की देखरेख में गोलघर का निर्माण शुरू किया गया था। इसके बाद 1786 में निर्माण कार्य पूरा हुआ। इसकी संरचना की नींव 125 मीटर और ऊंचाई 29 मीटर है। इसमें 142 सीढ़ियां हैं जो एक रेल सीढ़ी से अनाज की बोरियों को ऊपर ले जाने के लिए बनाई गई है। शीर्ष पर एक छेद भी लोड करने के लिए बनाया गया है। इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो गोलघर का इतिहास काफी पुराना है और इस गोलघर के नाम से बिहार की पहचान भी होती है। बिहार के गौरवशाली इतिहास में अगर गोलघर को शामिल नहीं किया जाता है तो समझिए सब कुछ अधूरा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए इस गोलघर को आज भी लोग बिहार में देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और एक बार फिर से 6 साल के बाद जब ये गोलघर खुल जाएगा तो कहा जा रहा है कि बिहार के आम आवाम के साथ पर्यटकों को लुभाने के लिए भी एक बार फिर से यहाँ काफी सारी व्यवस्थाएं की जाने वाली है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।